Hello everyone, today we are going to see the second semester syllabus of Diploma Computer Engineering MSBT, राइट। तो यहाँ पे हमको सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखना है, राइट। जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, सेकेंड सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट है उसका लिस्ट यहाँ पे है। टोटल 7 सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं, राइट। और उसमें से जो फर्स्ट 4 जो सब्जेक्ट है उसका थियरी एग्जाम होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे जो 70 मार्क्स आपको दिख रहे हैं वो थियरी एग्जाम के, उसमें मिनिमम 28 पासिंग है, आपको कंपलसरी 28 लाना है, राइट। तो ये सब्जेक्ट के नाम है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द प्रोग्रामिंग इन सी। ये आपके थियरी पेपर है, यानी आपको थियरी एग्जाम इसका फाइनल में देना है और कंपलसरी पास करना है अगर आपको विदाउट केटी जाना है तो, राइट। ये नंबर ऑफ लेक्चर्स है कि वीक में कितने लेक्चर हो गए पर सब्जेक्ट, ये ट्यूटोरियल है और ये प्रैक्टिकल है, राइट। तो ये क्रेडिट दे हुए 4+2 6 आवर्स का है, ये तुम्हारा एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके। अब स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। ये देखो, ये थियरी पोर्शन है और ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। थियरी यानी ये जो थियरी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो 70 मार्क्स का आपको थियरी पेपर देना है 28 मिनिमम में, और थियरी PA, राइट। इसके अंदर क्या करना है आपको, ये 30 जो मार्क्स है वो आपको 2 UT यानी क्लास टेस्ट होगा, जो 2 UT होती है, 2 यूनिट टेस्ट होते हैं क्लास के अंदर, राइट। तो वो 2 टेस्ट के 20 मार्क्स और 10 मार्क्स आपको माइक्रो प्रोजेक्ट के कंसिडर किए, राइट। टोटल 30 मार्क्स। तो आपको वो UT में भी मार्क्स गेन करने हैं और माइक्रो प्रोजेक्ट में 10 में से जो मार्क्स मिलेगा वो 30 में से मार्क्स काउंट हो गए, राइट। यहाँ पे 0 इसलिए दिया है कि आप अगर UT में 0 मार्क्स है और माइक्रो प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं किया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो आपको यहाँ पे 70 में से 40 लाने पड़ेंगे पासिंग होने के, क्योंकि यहाँ पे 100 में से 40 है, ओके। तो यहाँ पे अगर 30 में से आपके 30 भी आ जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको 70 में से कंपलसरी 28 लाने ही है, राइट। अगर 70 में से 27 भी आते हैं और ये 30 में से 30 तो भी आपको सब्जेक्ट आपका ड्रॉप है, आपको फिर से उसका एग्जाम नेक्स्ट सेम में देना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे 70 में से 28 कंपलसरी लाने हैं और ये 30 में से UT अच्छे से दो, माइक्रो प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करो तो आपके 30 में से 30 या 25 से वो आ जाएगा, राइट। तो ये थियरी सेशन में क्या 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट हो गए और इसमें मिनिमम आपको 40 पासिंग करनी है, और पासिंग में भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कंपलसरी आपको 28 मार्क्स लाने ही है, एनी हाउ, राइट, ओके। उसके बाद ये तुम्हारा जो हैज़ दिया हुआ है इसका मतलब होता है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, यानी आपका एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए दूसरे कॉलेज से जो एक्सटर्नल आएगा, जो एक्सटर्नल सर आएंगे जो आपका एग्जाम लेंगे, उसके बाद वो आपको मार्क्स देंगे। और ये तुम्हारा प्रैक्टिकल असेसमेंट है, जो आप प्रैक्टिकल करोगे, जो राइटअप करोगे, उसके लिए एक फाइल बनानी पड़ेगी या मैनुअल होगा, उसमें से आपको 25 में से 10 मिनिमम है। तो 25 + 25 यहाँ पे 50 मार्क्स का ही हो गया, उसमें से मिनिमम 20 है। तो 100 + 50 यानी मिनिमम 50 मार्क्स का ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया, राइट, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल यानी क्या क्या, आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल के फंडामेंटल पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि वोल्टेज, करंट, राइट, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं जिसके अंदर हम नंबर नहीं देखते, राइट, और जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क होते हैं, जैसे कि हमारा फैन है, ट्यूबलाइट है, जूस मशीन है, राइट, AC मोटर है, DC मोटर है, पानी का जो मोटर होता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, राइट। तो यहाँ पे आपको उसके फंडामेंटल पढ़ने हैं, ओके। दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपको जो 4 मार्क्स का आपका वीकली 4 लेक्चर हो गए और 2 आवर्स का ट्यूटोरियल होगा, राइट। तो सेम थिंग है, 70 में से 28 लाना है आपको, 30 में से ये आपका थियरी असेसमेंट है, 2 UT का मार्क्स होगा और माइक्रो प्रोजेक्ट का होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, राइट, मिनिमम 40 लाना है। इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है तो आपको ये 100 मार्क्स यहाँ से काउंट हो जाएगा, राइट। तीसरा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी क्या, जिसके जो डिवाइस जिसके अंदर हम नंबर्स देखते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रिंटर इज अ अपना ये कैलकुलेटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जेरोक्स मशीन इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी जो डिवाइस में आप नंबर्स देखते हो वर्चुअली, यानी स्क्रीन के ऊपर होगा, नंबर होगा, ओके, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट। जैसे कि फैन है, फैन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, फैन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि उसमें हम नंबर नहीं दे सकते, राइट। जैसे कि हम जेरोक्स मशीन की बात करें तो वहाँ पे हमको नंबर दिखते हैं, तो जेरोक्स मशीन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके।
और रेलवे पे जो हम देखते हैं जो डिजिटल बोर्ड रहता है जिसके अंदर नंबर्स आते हैं और ट्रेन का नाम वगैरह आता है, टाइम आता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, राइट। तो आपको इसका फंडामेंटल पढ़ना है, जैसे कि आपको डायोड पढ़ना पड़ेगा, फिर ट्रांजिस्टर पढ़ना पड़ेगा, मॉसफेट पढ़ना पड़ेगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही रैम है, रोम है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ही डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को रन करते हैं, राइट। जैसे कि आपका माउस कीबोर्ड, आपका जो मॉनिटर है वो भी क्या है, आपका जो कंप्यूटर है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट। इसीलिए सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, राइट। सेम 70 मार्क्स का थियरी, 28 पासिंग है, PA 30 मार्क्स का है, 2 यूनिट टेस्ट और माइक्रो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे सबमिट करना है। 25 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल, यानी आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे वो ही आपका प्रैक्टिकल लेगा और आपको मार्क्स देंगे। और ये असेसमेंट है, ये फाइल या फिर आपका जो असाइनमेंट है उसके मार्क्स आपको 25 में से 10 मिलेंगे। टोटल ये सब्जेक्ट भी 150 का है, राइट। उसके बाद है प्रोग्रामिंग इन सी, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, प्रोग्रामर बनना है, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, राइट। इसके अंदर आपका क्या है, 3 आवर्स का लेक्चर है और 2 घंटे का प्रैक्टिकल्स है और ये 2 आवर्स का ये तुम्हारा ट्यूटोरियल है। टोटल 7 आवर्स का है, 3 घंटे का पेपर होगा। 70 में से 28 तुम्हारा पासिंग है, 30 मार्क्स का तुम्हारा PA एक्सटर्नल PA है, यानी अपना थियरी PA है जिसके अंदर 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स है और एक माइक्रो प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स है। टोटल 30 मार्क्स है, 28 आपको पासिंग लाना ही है, ओके। और इसका भी इंटरनल प्रैक्टिकल, यानी आपके जो टीचर आपको पढ़ाई वही आपके प्रैक्टिकल लेंगे। और 25 मार्क्स का आपका ये असेसमेंट है, यानी फाइल वगैरह होगी या फिर मैन्युअल होगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। ये 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, राइट। बिजनेस कम्युनिकेशन जो 5th सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो ये थियरी यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, राइट। बिजनेस कम्युनिकेशन इज यूजिंग कंप्यूटर्स, तो आपको ये कंप्यूटर के थ्रू कैसे बिजनेस कम्युनिकेशन करना है, इसका ये सब्जेक्ट है, ओके। 2 प्रैक्टिकल है, राइट, वीक में, और इसका टोटल 50 मार्क्स का इसका वेटेज है, ओके। इसमें आपका कोई यूटी वगैरह नहीं होगा ये सब्जेक्ट में, आपको खाली प्रैक्टिकल जो असेसमेंट है वो कंप्लीट करना है, मैनुअल वगैरह, ओके, और प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। 6 सब्जेक्ट है कंप्यूटर पेरिफेरल एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, तो ये क्या है, तुम्हारा हार्डवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम्हारे को कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बताया जाएगा कि माउस के कितने टाइप है, कीबोर्ड के कितने टाइप है, मॉनिटर के कितने टाइप है, उसका डीप स्टडी होगा, राइट। इसमें 2 आवर्स का लेक्चर है, 2 आवर्स का प्रैक्टिकल, टोटल 4 आवर्स का ये लोड है वीकली, ओके। और ये भी तुम्हारा 50 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, यानी यहाँ पे आपको अदर कॉलेज से टीचर आके आपका एग्जाम लेकर आपको 50 में से मार्क्स देंगे, ओके। और ये 50 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट है, ओके। तो ये भी ये 100 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट है, ओके, राइट। और उसके बाद फाइनल जो सब्जेक्ट है आपका वेब पेज डिज़ाइन विद HTML, तो आपको ये वेब पेज बनाने के लिए, स्टैटिक वेब पेज बनाने के HTML का यूज़ होता है, राइट। तो एप्लीकेशन के 2 टाइप होते हैं, एक तो विंडो बेस और एक दूसरा था वेब बेस। तो विंडो बेस बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग इन C हम देखेंगे, और वेब बेस यानी जो ब्राउज़र पे एप्लीकेशन रन होती है उसके लिए हम देखेंगे वेब पेज डिज़ाइन विद HTML, ओके। ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ओके। ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से करना है, राइट। जैसे कि प्रोग्रामिंग इन C भी आपको अच्छे से करना है क्योंकि आपका ब्रांच कंप्यूटर है, राइट। और HTML भी आपको अच्छे से करना है, राइट। ये भी क्या है, 2 घंटे का लेक्चर है, 2 आवर्स का प्रैक्टिकल, टोटल 4 आवर्स। यहाँ पे तुम्हारा 50 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल है और 50 मार्क्स का तुम्हारा असेसमेंट है। तो ये भी क्या है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। टोटल 800 मार्क्स का तुम्हारा पूरा स्कीम है, ओके। और यहाँ पे तुम्हारे 4 सब्जेक्ट का थियरी एग्जाम होने वाला है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और 3 सब्जेक्ट तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट एक्सटर्नल है उसको आपको अच्छे से भी, उससे को ज़्यादा अच्छे से भी करना है। और जो कंप्यूटर ब्रांच के जो सब्जेक्ट है जैसे कि प्रोग्रामिंग इन C, CPH एंड WPD, ये आपको बाद में भी काम आने वाले हैं, उसको भी अच्छे से देखना है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे कि आप 2nd सेम से 3rd सेम में जाओगे तो पूरा के पूरा कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स से सारा निकल जाएगा और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट आएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।